नमस्कार। एसआईआर का अभी पहला चरण चल रहा है और दूसरे चरण की शुरुआत है वो 12 दिसंबर से शुरू होगी। यानी कि दूसरे चरण में दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों, जिसके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में है लेकिन मतदाता का नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है, उन्होंने एसआईआर का चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरा हो ऑफलाइन फॉर्म भरा हो, अगर उसके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है और 3 नंबर कैटेगरी सिलेक्ट की है तो इसका मतलब आपके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे मतदाताओं का दस्तावेज वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसआईआर के दूसरे चरण में क्या क्या दस्तावेज वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि जिसके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनको कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे। बने दोस्तों हमारे साथ, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे लाखों वोटर्स हैं जिनके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है और जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है 3 नंबर कैटेगरी के द्वारा, तो उनको कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी। अलग अलग जन्म तारीख के अनुसार दस्तावेज निर्धारित किए गए। बने दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एसआईआर के दूसरे स्टेज में दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, यानी कि अगर आपके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है और अगर आपका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है, अगर आपने एसआईआर का फॉर्म भरा है तो आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है और आपका वोटर लिस्ट 2025 में नाम है और आपका अगर जन्म तारीख 1 जुलाई 1987 से पहले का है और आपका जन्म भारत में हुआ है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसमें जन्म तारीख और जन्म स्थान प्रमाणित होता हो। तो दोस्तों 13 दस्तावेज कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का भारत में हुआ है और आपका स्वयं का या फिर आपके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको एक ऐसा दस्तावेज चाहिए होगा जिसमें जन्म तारीख लिखी हुई हो और जन्म स्थान प्रमाणित करता हो, यानी कि 13 दस्तावेजों में से आपको एक दस्तावेज दिखाना होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर किसी की जन्म तारीख 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में है, यानी कि आपका जन्म तारीख 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में है और आपका स्वयं का नाम या फिर आपके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है, यानी कि वोटर लिस्ट 2002 में आपका नाम नहीं है, तो आपको 2 दस्तावेज चाहिए होंगे। तो अगर आपने एसआईआर का फॉर्म भर दिया है और आपका स्वयं का नाम या फिर आपके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है और अगर आपकी जन्म तारीख 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में है, तो आपको 2 दस्तावेज चाहिए होंगे, यानी कि 13 दस्तावेजों में से 2 दस्तावेज चाहिए होंगे। एक अपना स्वयं का चाहिए होगा, दूसरा दस्तावेज माता का चाहिए होगा या फिर पिता का, यानी कि दोनों में से एक का दस्तावेज आपको दिखाना होगा। तो अगर आपका जन्म 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में, तो अपना स्वयं का नाम या फिर माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट है, यानी कि 2002-3 की जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम नहीं है और आपका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है, आपने एसआईआर का फॉर्म भर दिया है, तो आपको बीएलओ को 2 दस्तावेज दिखाने होंगे, यानी कि जिसका स्वयं का नाम या फिर माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है और आपने एसआईआर का फॉर्म भर दिया है, तो दस्तावेज का सत्यापन बीएलओ के द्वारा किया जाएगा, यानी कि आपके क्षेत्र का जो भी बीएलओ है उस बीएलओ के द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, जिनका स्वयं का नाम या फिर माता या फिर पिता या फिर दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन वोटर लिस्ट 2025 में आपका नाम है और आपने एसआईआर का फॉर्म भर दिया है, आपकी अगर जन्म तारीख 2/12/2004 के बाद की है, तो आपको 3 दस्तावेज चाहिए होंगे, यानी कि एक अपना स्वयं का दस्तावेज चाहिए होगा जिस पर जन्म तारीख लिखी हुई हो, दूसरा दस्तावेज अपने माता का चाहिए होगा और तीसरा दस्तावेज अपने पिता का चाहिए होगा। यानी कि ऐसे वोटर्स हैं जिनके माता पिता दादा दादी या फिर अपना स्वयं का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन अपना नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है, तो हमें 3 दस्तावेज चाहिए होंगे। अगर हमारी जन्म तारीख 2/12/2004 के बाद की है तो हमें 3 दस्तावेज का सत्यापन बीएलओ को करवाना होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एसआईआर के दूसरे चरण में दस्तावेज सत्यापन
सत्यापन में आपको कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि ये 13 दस्तावेज उन्हीं को दिखाने होंगे जिनका स्वयं का नाम या फिर माता या फिर दादा या फिर दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है, और अगर उसका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है, SIR का फॉर्म भरा है, उन्हीं लोगों को ये 13 दस्तावेजों में से संबंधित दस्तावेज दिखाना होगा। अगर अपना स्वयं का नाम या फिर माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है तो हमें कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल SIR का फॉर्म भरना होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि SIR फॉर्म सत्यापन के लिए 13 दस्तावेज कौन से हैं। तो एक नंबर है किसी केंद्रीय सरकार या फिर PSU के नियमित कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी जारी कोई पहचान पत्र यानी कि पेंशन संबंधित आदेश अगर आपके पास है तो वो दिखा सकते हैं। 2 नंबर है भारत में एक साथ 1987 से पहले की सरकार या फिर स्थानीय प्राधिकरण बैंक या फिर डाकघर LIC PSU द्वारा जारी कोई पहचान पत्र या फिर प्रमाण पत्र दस्तावेज है तो वो आप दिखा सकते हैं। इसी के साथ SIR फॉर्म सत्यापन के लिए 3 नंबर दस्तावेज है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। 4 नंबर है पासपोर्ट दिखा सकते हैं। 5 नंबर है मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक या फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। इसी के साथ 6 नंबर है सक्षम स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। 7 नंबर है जन्म अधिकृत प्रमाण पत्र भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इन दस्तावेजों को उन्हीं मतदाताओं को जरूरत पड़ेगी जिनका स्वयं का नाम या फिर माता या फिर पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है, तभी यह दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। अन्यथा अगर आपका स्वयं का नाम या फिर माता या फिर पिता या फिर दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट है जो 2002-3 की, उसमें अगर नाम है तो आपको कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों SIR फॉर्म सत्यापन का 8 नंबर दस्तावेज है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया OBC या फिर अनुसूचित या फिर अनुसूचित जनजाति का कोई अन्य जाति प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी आप दिखा सकते हैं। 9 नंबर है नगरपालिका नागरिक रजिस्टर जहां भी विद्यमान हो वहां का दिखा सकते हैं। 10 नंबर है राज्य या फिर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर है तो वो भी दिखा सकते हैं। 11 नंबर है सरकार द्वारा जारी कोई भूमि या फिर गृह आवंटन प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों जिसका स्वयं का नाम माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर वो SIR 2026 की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहते हैं तो उनको इन दस्तावेजों में से संबंधित दस्तावेज का सत्यापन करवाना होगा, तभी SIR की फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा। साथियों आज हमने आपको बताया कि जिन मतदाताओं के माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है, जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो 3 नंबर कैटेगरी सेलेक्ट की है, उनके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे और SIR के दूसरे चरण में दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। यानी कि जिनके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।